मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल अक्सर मेरे कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा और कई क्लाइंट्स के द्वारा भी पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं कि अगर फैमिली कोर्ट के द्वारा चाहे इंटर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो या फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर हो, अगर कोई ऑर्डर किया जाता है, उस ऑर्डर से कोई पक्ष व्यथित होता है यानी एग्रीड होता है, तो वो हाई कोर्ट में फिर उस ऑर्डर को चैलेंज करता है। हाई कोर्ट में फैमिली कोर्ट के मेंटेनेंस के ऑर्डर को क्रिमिनल रिवीजन के जरिए चैलेंज किया जाता है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या क्रिमिनल रिवीजन में हाई कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का जो ऑर्डर हुआ है यानी कोई धनराशि अगर बांधी गई है, तो क्या उस धनराशि को, मेंटेनेंस की धनराशि को क्या हाई कोर्ट के द्वारा बढ़ाया जा सकता है क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई करते समय? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यही सवाल एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई अपने फैसले में, किस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया और फाइनली किस तरीके का आदेश दिया गया। दोस्तों, इस मामले के फैक्ट बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि उसके ससुराल वालों के द्वारा डाउरी की डिमांड की जाती थी और डाउरी की डिमांड को लेकर के उसे फिजिकली, मेंटली टॉर्चर किया जाता था। जैसे कि तमाम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में इस तरीके के फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। 125 के तहत एक याचिका दाखिल की गई फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए। फैमिली कोर्ट के द्वारा मात्र 2,500 रुपए का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के खिलाफ महिला के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया। क्रिमिनल रिवीजन में कहा गया कि उसके पति की जो इनकम है वो लगभग 45,000 पर मंथ, 45,000 रुपया पर मंथ की इनकम है और 30,000 रुपया मेंटेनेंस की धनराशि को बढ़ाने की मांग की जाती है। पत्नी का यह कहना था कि नवंबर 22 में शादी हुई, शादी के बाद से डाउरी की डिमांड शुरू हो गई और बढ़ाने के संबंध में उसने ये कहा कि पूरी तरीके से पति इस राशि को देने में सक्षम है। 45 रुपया आय बताई जाती है और 30,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस बढ़ाने के आदेश की मांग की जाती है। साथियों, दूसरी तरफ पति के एडवोकेट्स के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि मुस्लिम शरीयत के अनुसार दोनों पक्षों का तलाक हो गया था और एट द टाइम ऑफ द डिवोर्स हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को 5,60,000 रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। पति के द्वारा एक और महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि वो दिहाड़ी मजदूर है, महीने में महज 5 से 6,000 रुपए ही कमा पाता है, जबकि पत्नी पढ़ी लिखी है और ट्यूशन पढ़ाती है जिससे लगभग 15,000 रुपया प्रतिमाह की आय अर्जित कर रही है। ये तमाम बातें कही गई। अब हाईकोर्ट के समक्ष जो अहम प्रश्न था वो यह था कि क्या क्रिमिनल रिवीजन में मेंटेनेंस की धनराशि को बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं कि हाईकोर्ट में क्या हुआ। फिर साथियों, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में आगे डिस्कस करूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम जानते हैं कि जो रिवीजन होता है किसी ऑर्डर का, वो लॉ पॉइंट पे होता है। अगर कहीं पर कोई लीगल इशू इन्वॉल्व है तो उसको लेकर के हम रिवीजन करते हैं, लेकिन जब अपील होती है तो अपील लॉ और फैक्ट्स दोनों पे होती है। साथियों, यहां पर जो विवादित आदेश था जिसको चैलेंज किया गया था हाईकोर्ट के समक्ष, उस आदेश की जांच करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बेंच थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच जस्टिस अचल सचदेव की पीठ थी जिसके द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। तो इस विवादित आदेश की जांच करते हुए कोर्ट ने पाया कि मौजूद फाइल में मौजूद सबूतों से यह साबित होता है कि रिविजनिस्ट के पास आय का कोई जरिया नहीं है। स्वस्थ व युवा पति यह साबित करने में नाकाम रहा है कि रिविजनिस्ट अपना खुद गुजारा कर सकती है। कोर्ट ने यह तो माना कि पति के पास कोई आय का जरिया नहीं है, लेकिन पति स्वस्थ है, लेकिन वो यह नहीं साबित कर पाया कि उसकी पत्नी अपना स्वयं का गुजारा कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने अभी टिप्पणी की कि रिविजनल अधिकार क्षेत्र की कानूनी सीमाओं के कारण उसके हाथ बंधे हुए हैं।
वह किसी ऐसे पक्ष की अर्जी मंजूर नहीं कर सकता जो रिवीजन में गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहा हो। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि रिवीजन में हम गुजारा भत्ता को बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए बदली हुई परिस्थितियां जैसे कि आय में वृद्धि, महंगाई, नई जरूरतें आदि आदि, इनका सबूत देना जरूरी होता है। इनमें नए सबूत पेश करना, उनकी जांच करना, दूसरे पक्ष से आपत्तियां मांगना और तथ्यों के आधार पर कोई राय बनाना शामिल है। रिविजनल अदालतों के पास इस तरह की सबूतों से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार नहीं होता। हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि रिविजनल कोर्ट को यह पावर नहीं है कि वो फिर से गवाहों को ले, फिर से नई एविडेंस को ले और नए तरीके से उसको डिस्कस करे। अदालत ने कहा कि पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते समय वह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती या बदली हुई परिस्थितियों को नए सिरे से नहीं तौल सकती, क्योंकि उसकी भूमिका पूरी तरह से पर्यवेक्षी यानी सुपरवाइजरी होती है, जो किसी भी अवैधता, अनुचितता या अधिकारिता संबंधी त्रुटि को सुधारने तक ही सीमित है। यानी लीगल है कि इलीगल है, उचित है कि अनुचित है, जुरिसडिक्शन के अंदर है कि जुरिसडिक्शन के बाहर है, बस इन तीन चीजों को ही रिविजनल कोर्ट देख सकती है। कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि रिवीजन की शक्ति और अपील की शक्ति दोनों में फर्क है। पीठ ने आगे कहा कि यद्यपि हाईकोर्ट किसी आदेश को रद्द करके वापस भेज सकता है यदि वह विकृत या अवैध है, लेकिन वे ट्रायल कोर्ट के तथ्यात्मक निर्धारण के स्थान पर अपना स्वयं का तथ्यात्मक निर्धारण नहीं थोप सकता। यानी तथ्यों के आधार पर कोर्ट अपना एनालिसिस ट्रायल कोर्ट पर नहीं थोप सकती है। और इस तरीके से ये बातें कहते हुए कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता बढ़ाने का जो सही उपाय है वह उस अदालत के पास जाना है जिसने मूल आदेश पारित किया है। इसके लिए ट्रायल कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 127 जो बीएनएसएस की धारा 146 हो गई है, उसके तहत अल्टरेशन पिटीशन दाखिल की जा सकती है, बशर्ते परिस्थितियों में बदलाव हो गया हो, जैसे आय में वृद्धि, महंगाई या स्रोतों की नई जरूरतें। इन तमाम चीजों को डिस्कस करते हुए रिवीजन को निरस्त कर दिया। यह निर्देश दिया गया रिविजनिस्ट को कि वह भत्ते की धनराशि को बढ़ाने के लिए सीआरपीसी की धारा 127 जो बीएनएसएस के दायरे 147 है उसके तहत अदालत से संपर्क करे, और अदालत में अगर रिविजनिस्ट बढ़ाने की एप्लीकेशन देती है तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट मेरिट पे फैसला करे, यह डायरेक्शन दिया जाता है। और यह डायरेक्शन देते हुए कोर्ट के द्वारा रिवीजन को, हाई कोर्ट के द्वारा रिवीजन को निरस्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जो बात निकल करके आई इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिवीजन को सुनवाई करने के बाद इस ऑर्डर से कि रिवीजन की सुनवाई करते हुए कोई भी रिवीजनल कोर्ट नए सिरे से तथ्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकती, नए सिरे से एविडेंसेस को का एनालिसिस नहीं कर सकती, सिर्फ मूल आदेश को या तो वैध मानेगी या अवैध मानेगी। अगर अवैध मानती है तो निरस्त करके पुनः सुनवाई के लिए नीचे रिमांड करके ट्रायल कोर्ट के पास भेज देगी। कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारी के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेन्यूज।